और बेटियां हैं, तो आप लोगों के पास समय अपने घर परिवार को देखने के बाद जो समय मिलता है आपको उस पर ही काम करना है। तो ध्यान का जो समय है, जो बताया गया है, जिसको प्रिस्क्राइब्ड कह सकते हैं, जो पर्चे में डॉक्टर लिखता है ना, कहते हैं ये दवा लिख दी गई है, वो समय है सुबह सूर्योदय के पहले। लेकिन चूंकि अब समय बदल गया है, रात में लोगों के सोने का समय बदल गया है, सुबह उठने का समय बदल गया है, तो आप लोगों के लिए सिर्फ ये है कि जब आप सब लोगों को घर से बाहर टिफ़िन लेकर भेज दें, जो स्कूल जाने वाले हैं स्कूल, जो खेत पे जाने वाले हैं, जो सर्विस पे जाने वाले हैं, उसके बाद जो समय बचता है उसमें 10 से 15 मिनट बैठ करके आप अपनी उस जर्जर बूढ़ी रानी का, जिसका हमने अभी तक ख्याल ही नहीं किया है, उसके लिए ध्यान करें। क्योंकि कल हम लोगों ने ये बात की कि आत्मा हमारे हृदय में निवास करती है, आत्मा परमात्मा का अंश है, और आत्मा को पोषित करने, जैसे हमने ईश्वर की प्रार्थना आराधना करते हैं फल फूल धूप बत्ती माला अर्पण करके, पाठ करके, उन्हीं का अंश जो हमारे शरीर के अंदर आत्मा के रूप में हृदय में विराजमान है, उनके लिए हम उनको पोषित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ध्यान। ध्यान करने में आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने सुविधा अनुसार जो आपका खुद का समय है, अपने घर में अपने ही स्थान पे जो आपका कंफर्टेबल, जिसको हम लोग कंफर्ट जोन या आराम गाह कहते हैं, जहाँ हम आराम से बैठते हैं, हमें कोई फिक्र नहीं होती है, वहाँ बैठ जाइए, अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। अगर संभव हो स्मार्टफोन है तो उसमें आप रिलैक्सेशन की प्रक्रिया लगा सकते हैं कि हार्टफुलनेस गाइडेड रिलैक्सेशन इन हिंदी, आप उसको लगा लीजिए, ईयरफोन लगा के उसको सुनिए। सुनते 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 आपकी बॉडी एकदम अलाइन हो जाएगी, सिर से लेकर पैरों की उंगलियों तक आपका शरीर बिल्कुल सध जाएगा, ध्यान के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप वो एक सुझाव लेंगे जो हम लोगों ने कल भी लिया था, आज और कल, हर बार ध्यान से पहले हमें उस सुझाव को लेना है। क्यों? क्योंकि उस सुझाव से हम अपने मन को चारों तरफ से समेटकर अपने हृदय की ओर ले आते हैं। सुझाव ये देते हैं कि दिव्य प्रकाश का स्रोत हमारे हृदय में पहले से मौजूद है और वो भीतर से मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब दिव्य प्रकाश का स्रोत क्या है? परमात्मा का अंश क्या है? वो हमारे हृदय में पहले से मौजूद है। सब इसमें राजी हैं? कोई तो ऐसा नहीं है जो कह रहा नहीं ऐसा नहीं है, सब राजी हैं। तो वो हमारे हृदय में पहले से मौजूद है, इसमें कुछ सोचना समझना नहीं है, कोई कठिन सवाल नहीं है। दूसरी बात हमने कह दी कि वो भीतर से मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। क्यों? ताकि हमारा मन बाहर इधर उधर जहाँ भी भटक रहा है उससे वो उन्हीं की कृपा से उधर चला जाए। अगर हम सोचें कि हम अपने मन को सब तरफ से लेकर हटा के और वहाँ लगा दे, संभव है? हम लोगों के करे कुछ होता है? किसके करे होता है? ईश्वर के करे। तो जब हम उनसे ही कह दिए कि वो हमें हमारे बाहर से सब तरफ से हटा के अंदर की ओर ले जा रहे हैं, तो हमने कह दिया कि वो भीतर से मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो हमने उन्हीं को सौंप दिया। हम लोग का कोई दोष नहीं, अगर हम आकर्षित नहीं हुए तो फिर उनकी जिम्मेदारी है भाई। ठीक है? तो हमारा पहला सवाल हो गया कि हम ध्यान क्यों करें। अब कब करें? तो अपने आपके सुविधाजनक समय में आप करिए। ठीक? कैसे करें? ये हो गया कि हमने रिलैक्सेशन लगा लिया, रिलैक्सेशन सुनकर ये धारणा ले लिया, एक सूक्ष्म सुझाव ले लिया और आंख बंद करके बैठ गए। समय की कोई बाध्यता नहीं है। अब जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है कि 1 घंटे से कम, आप 10 मिनट 15 मिनट, जितनी देर आपको आराम से आंख बंद करके बैठने में लगता है। अगर आपका जी घबराने लगे, मन बेचैन हो जाए कि नहीं अब उठो बहुत हो गया, तो आप आराम से उठें। उठे तो किस भाव से उठें, उसमें भी बात है। इस भाव से उठें कि इस ध्यान में हमने उस ईश्वर की कृपा से जो दशा प्राप्त की है वो मेरे शरीर के हर कण कण में फैल रहा है, और इस पूरे दिन में हम जिससे भी मिल रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, हमारे व्यक्तित्व से, हमारे चरित्र से वो चीज़ें वहाँ पर वो दशा फैल रही है। जैसे मान लीजिए कि आपने ध्यान में 10 मिनट ध्यान किया, आपको शांति प्राप्त हुआ, या आपको संतुलित अवस्था प्राप्त हुई, आपको जो भी अवस्था, या आपको सबके प्रति प्रेम आया। जैसे कि अगर आप मलाई मथोगे
तो आपको पता है कि मक्खन निकलेगा, उससे हम देसी घी बना लेंगे और मट्ठा निकलेगा, और कुछ नहीं निकलेगा, तेजाब नहीं निकलेगा, ये तो सबको पता है। जो चीज़ें निकलेगी वो आपको नुकसान नहीं करेगी। वैसे ही अगर आप ध्यान करने नियमित बैठेंगे तो जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी, जो दशाएं आपको प्राप्त होंगी, वो आपके लिए और सभी के लिए 100% फ़ायदेमंद ही होगी, इसमें कोई शक है ही नहीं। ठीक, तो अब ये बात हो गई। अब चौथी बात है कि हम ध्यान कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। तो हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है? 5। कौन कौन? कोई को बता दे, एक एक करके बताइए। ठीक, पंच तत्व से बना शरीरा, याद करिए, गगन समीरा। ठीक, तो आगे कहना बोल दो। ठीक, और समीरा मतलब वायु। ठीक, बना है। तो जैसे मिट्टी का मटका बनता है, उसमें हम पानी रखते हैं तो पानी ठंडा होता है, तो वो मटके का और मिट्टी का गुण है कि अगर उसके अंदर हम पानी रखेंगे तो पानी ठंडा होगा। ठीक, उसी प्रकार लकड़ी है, उसका अपना अलग गुण होता है। ठीक है, अग्नि है, उसका अलग काम है। तो इसी तरीके से इस 5 तत्व से अगर हमारा शरीर बना है तो इन 5 तत्व के गुण हमारे अंदर मौजूद हैं। मानते हो आप लोग? लेकिन चूंकि जब हम जन्म लेते हैं तब हम ये कहते हैं कि हम बच्चा भगवान का रूप है। आप लोग भी कहते हो, देखो लेटा लेटा मुस्कुरा रहा है, जबकि कोई बात नहीं हो रही, आंख बंद करके सो रहा, मुस्कुरा रहा, भगवान से बात हो रही है, भगवान का रूप है। धीरे धीरे जब वो बच्चा इस समाज में बड़ा होता है, हमारे बीच में रहता है, तो हम कहते हैं कि अरे वो ताई ऐसे बोल रही हैं, न जाना, अरे दादी तो तुम्हारी ऐसी है, ये न करना, तुमको कौन मारा बउआ, अच्छा उनके यहाँ, अब उनके यहाँ तुम कल से ना जाना। ये सब हम लोग सिखाते हैं बच्चों को। बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ अपने दोस्तों में कुछ सीखते हैं कि बदला कैसे लेना है, मारना कैसे है, ईर्ष्या कैसे करना है। फिर कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो धीरे 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 वो विभिन्न प्रकार की चीज़ें सीखते जाते हैं। और इस सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है कि ये जो 5 तत्वों के गुण हैं वो एक आवरण के अंदर छुप जाते हैं। तो उस आवरण को हम कैसे हटाएं, इसमें अभी हम सफाई की प्रक्रिया पे बात करेंगे। और साथ में अगर हम हटाते हैं, मतलब हम धीरे धीरे ध्यान करना शुरू करते हैं, ध्यान की ओर बढ़ते हैं, तो धरती से, क्षितिज से हमें क्या गुण मिल रहा है, क्या समझ आता है? धरती में क्या गुण है? सहनशीलता, बहुत अच्छा। और धरती माता बोलते हैं ना, तो माता ममतामयी होती है, सभी को माफ़ करती जाती है, बदला लेने की नहीं सोचती है। कितना हम लोग फड़वा चलाते हैं, हर बार ट्रैक्टर से जुताई होने लगी है, मशीनों से हर काम होने लग गया, वो तो ही नहीं कहती है ना करो हमें दर्द हो रहा है, वो तैयार रहती हैं। तो धरती माता का ये गुण है, और आप लोगों के पास भी है, ईश्वर ने महिलाओं को ये गुण दे रखा है। ठीक, अब दूसरा आता है आकाश। ठीक, आकाश के अंदर क्या है? व्यापकता, व्यापक दृष्टिकोण, खुला हुआ, संकीर्ण मानसिकता नहीं रहती है। तो हम ध्यान करने लगेंगे तो हमारे अंदर का वो गुण भी निकल कर बाहर आएगा। अग्नि, अग्नि के अंदर जला देने का होता है ना, कि किसी चीज़ को आप डालो तो जला देंगे। तो जो भी हमारे अवगुण हैं वो उसमें जल जाते हैं और हम परिस्फुट हो जाते हैं, प्यूरिफाई हो जाते हैं, और फिर हम हर एक से प्रेम करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे मेरा बच्चा है तो इसको प्रेम करें, वो पड़ोसी का बच्चा है, वो घर में आया तो उसको धक्का दे के भगा दें। तो हम उस लेवल तक प्रेम करने लगते हैं कि जो रावण के अंदर ईश्वरत्व है उससे भी हम प्यार करने लगते हैं, क्योंकि तब हमारे दिमाग में ये आ गया ना कि इसके अंदर भी आत्मा है और वो परमात्मा का अंश है। तो अगर इसने कुछ गलत भी किया है तो माफ़ करो, क्योंकि ईश्वर की तरफ से आया है मेरे लिए, हमको सुधारने के लिए। उसने गलती अपने इसलिए नहीं की कि हमसे उसको बदला लेना है, उसमें हमारा कुछ भलाई छुपी हुई है मेरे लिए। ठीक है। चौथा जल, जल से हमारे अंदर क्या आता है? साहस। आप देखो कोई तैरना नहीं जानता तो उसको धकेल दिया जाता है, खूब ऊपर नीचे पानी में लगेगा, आप डुबकी दे रहा, आप नहीं बचेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। उस परिस्थिति में लड़ते लड़ते उसके अंदर ताकत, साहस आ जाती है और तैरना सीख जाता है। कोई किनारे नदी के खड़ा होकर तैरना सीख पाएगा? कब सीख पाएगा? जब वो नदी में उतरेगा। ठीक, तो जल से हम लोगों को स्थिरता और साहस। आप देखो झील वील का पानी कितना स्थिर और शांत और कितनी गहराई है,
आप ऊपर से देख के समझ भी नहीं पाओगे। और पांचवा क्या बचा? वायु। वायु का दबाव आप देखो, जैसे जैसे कभी आप लोग वैष्णो देवी या किसी पहाड़ों पे ऐसे ऊंची जगह पे गए हो तो वहां आप देखना यहाँ पर वायु का दबाव ये है, लिखा रहता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, चढ़ाई करेंगे, वहां दब तो समय नीचे से ऊपर चलते चलते वो बढ़ता जा रहा है, मतलब जो वहाँ का अवस्था है एक सामान्य नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से हम लोग, वायु के अंदर क्या ताकत है? वायु के अंदर स्पष्टता होती है। अब आप इस वायु की जो अभी हमारा प्रदूषण इतना फैल गया, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, एसी चल रहा है, उसके पीछे की गर्म हवा निकल रही है, ये आप छोड़ दो। आप गांव में रहते हो, और कल ही बात आपके नहीं और कहीं जब सेशन थे तो वहाँ था कि गांव में अवैध कब्जा नहीं होता है। वहाँ के लोग बोल रहे थे, बच्चे कॉलेज में हम लोग गए थे, वहाँ पे इतनी गाँव के अंदर गाड़ियाँ नहीं चल रही। वहाँ की वायु और यहाँ की वायु में आपको फ़र्क समझ में आएगा, तो स्पष्टता हो गई। तो ध्यान करेंगे तो 5 सा आपको मिलना ही मिलना है। पहला संतोष, दूसरा शांति, तीसरा स्नेह, चौथा साहस, और पांचवा स्पष्टता। चूंकि ये आप ही के अंदर है, बाहर से तो इंजेक्शन से हमको डालना नहीं है, बस हम ध्यान करते हैं तो वो आवरण हटता जाता और ये चीज़ें बाहर निकल कर आती जाती। ये तो कल के सेशन का ब्रीफ हो गया है, संक्षिप्त में कल का सेशन रिकैप हो गया है, क्योंकि आज अंकल लोग पहले दिन बैठे थे तो हमने सोचा कि थोड़ा वहाँ से शुरू करें। अब हम लोग आज सफाई की प्रक्रिया की ओर चलेंगे। आप लोग ये बताइए सफाई क्या होती है? जनरल सफाई क्या होती है? सुबह सब लोग नहाए हैं? सब लोग? क्यों है? स्वस्थ रखने के लिए, साफ रखने के लिए। तो सफाई यही तो है कि हम नहा के अपने शरीर को साफ रख लिए। झाड़ू पोछा क्यों करते हैं? जमीन साफ रहे। कपड़ा लेके डस्टिंग कर लेते हैं, हर मेज कुर्सी झाड़ देते हैं, झाड़न लेके वो साफ रहे। जूठे बर्तन धुल गए, गंदे कपड़े धुल गए, हर काम क्यों करते हैं? कि सफाई रहे। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल है, इसमें भी वो 4 सवाल आप लोग अप्लाई करिएगा आज, और कल हम पूछेंगे कि सफाई, ध्यान में सफाई की क्या आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, सवाल वही रहेंगे कि सफाई है ना, तो इसलिए ये सब चीज़ें आपकी कम हो जाएंगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, और आप बर्दाश्त करने से स्वीकार करने की ओर चलेंगे। अगर हम किसी चीज़ को बर्दाश्त करते हैं तो क्या होता है? छोटा बच्चा यहाँ लेकर कौन आया है? आप लोग। आप अपने बच्चे को गोद में लेके कितना चल सकती हैं? जब बच्चा थकता है और कह रहा गोदी ले लो, इस योग्य है कि ले सके, तो आप लेके चल लेती हैं प्रेम से, कि पटकने का मन करता कहीं आगे जाके इसको किनारे पटक दो, है? प्रेम से। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना बच्चा है, उस, है ना, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी उसी की जगह आपको 5-10 किलो की आलू या प्याज की बोरी दे दी जाए तो क्या उतने ही प्यार से लेके चलेंगे? क्योंकि हम बर्दाश्त करते हुए चल रहे हैं, है ना, और उसको हम स्वीकार कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो जब हम सफाई की प्रक्रिया करते हैं तो हम बर्दाश्त करने से स्वीकार करने की ओर बढ़ते हैं। मान लो घर में कोई बुजुर्ग ही हैं, 4 बार 8 बार पानी मांग रहे हैं, आपको बस उनको देख, अभी तो पानी मांगेंगे, अब इनका तो यही दद्दू बैठे बैठे पानी मांगेंगे, रास्ता बदल दो। एक बात हो गई, पानी तब भी आप दे रही हैं। दूसरी बात क्या हो गई? जा रहे हैं, देख ले कहीं ऐसा ना हो दद्दू को प्यास लगी हो, पानी तब भी आप दे रही हैं। लेकिन क्या बदल गया? सोच बदल गई, विचार बदल गया, जैसे आप कह रहे हैं ना। तो इसलिए सफाई की प्रक्रिया से यही चीज आती है। आप लोग के यहाँ गाँव में लाइट जाती है तो आप लोग क्या जलाते हो? लालटेन या लैंप जलता है कि नहीं? आजकल जमाना बदल गया है ना, इन्वर्टर आ गया है। कोई लालटेन लैंप नहीं देखा है? उसके ऊपर एक चिमनी होती थी, उसको शाम को साफ करते थे हम लोग। अगर नहीं साफ करेंगे तो क्या होगा? तो जम जाए काला। हमें कौन सा हमसे रोटी मांग रहा है? काला जमने के बाद क्या होगा? है? साफ दिखता नहीं है, ये वाली बात। तो जब तक हम सफाई नहीं करेंगे, ध्यान में हमें साफ नहीं दिखेगा कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें किनसे मिलना है। ठीक है, तो अब कौन सी चीजें हैं जो हमें हमारे हृदय में मौजूद दिव्य प्रकाश के स्रोत से मिलने से रोक रही है?
वो चीज़ें हैं जो दिन भर हम अलग अलग बातों को सोचते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं, अपने हृदय से महसूस करते हैं, उन सब से एक छापें हमारे हृदय के चारों तरफ प्याज के छिलके की तरह पड़ती जाती है, लेकिन वो कोई जगह नहीं लेती है कि अब आप सोचो कि किसी का हृदय इतना बड़ा है तो इतना हो जाना चाहिए। एक दिन में एक सामान्य इंसान को 60,000 से 72,000 तक विचार आते हैं। आप लोगों को पता है? नहीं ना। अब आप सोचो, आप लोग अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे तो मिलेगा कि एक आम इंसान को जो स्वस्थ है 60 से 72,000 तक विचार उसको 24 घंटे में आते हैं। अब वो कितनी चीज़ें इकट्ठी कर लेगा? ठीक है, तो जब जितनी चीज़ें, जितने विचार आएंगे, हर विचार अपनी एक छाप छोड़ देगा, जिसको हम लोग हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति के अंदर संस्कार बोलते हैं, छापे बोलते हैं। ठीक है, आप लोग जो संस्कार पढ़ाया जा रहा है, कल ममता दीदी बोल रही थी, वो दूसरा संस्कार है। वो संस्कार गुड क्वालिटीज़ हैं, जो अच्छी गुण हैं, जो आप बच्चों के अंदर पढ़ा करके डालते हैं। ये जो अभी हम बता रहे हैं ये छापे हैं, जो हमारे हर विचार के बाद हमारे मन पे पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन भारी रहता है। हमें ऐसा लगता है कि अरे सब कुछ में बुराई दिखाई देती है, हर चीज़ को बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, सहजता से नहीं रहते हैं, प्रेम नहीं आता है सबके प्रति। ठीक है, और ध्यान में तो बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। अगर सफाई किस समय करें? ठीक, तो ये समय है सूर्यास्त के ठीक पहले, यदि संभव हो तो। यहाँ भी यही बात है, जैसे हमने कहा कि सूर्योदय के पहले ध्यान कंप्लीट करिए, लेकिन यदि संभव हो तो। जैसे डॉक्टर कहता है कि खाली पेट ये दवा सुबह आप खा लीजिए। अब वो खाली पेट किसी का 4 बजे है, क्योंकि वो जल्दी उठ के नाश्ता कर रहे हैं। हम लोग घर के सारे काम करके 10 बजे नाश्ता कर रहे हैं, तो हम 9 बजे भी टिकिया खा सकते हैं। खाली पेट होना चाहिए। वैसी तरीके से ध्यान करने के लिए हमारी अवस्था तैयार है, हम कर रहे हैं। सफाई सूर्योदय सूर्यास्त के पहले। क्यों? अभी सफाई के बाद बता देंगे कि क्यों उस समय करते हैं। ठीक, उसको करने से क्या लाभ है ये आप लोगों को अभी हमने बता दिया। तो अब हम लोग, हमारी बहन अनीता आप लोगों को निर्देशित सफाई की प्रक्रिया कराएंगी। मतलब आपको ये जैसा जैसा बोलेंगी वैसा वैसा आपको मन में सोचना है। दोनों में फ़र्क एक ही बात का है। ध्यान में हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के आराम से बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं करना है, साबुन से और बर्तन। अब ये ध्यान से पहले की सफाई किससे करेंगे? कोई साबुन है इसके लिए? फिर है क्या जी? उसका नाम है अपनी इच्छा शक्ति से, जो सिर्फ हम मनुष्यों के पास ही है। ठीक है, अब उसका प्रयोग कैसे करेंगे इस ध्यान में? एक छोटे से एक्टिविटी से चलते हैं और इसी के साथ हम लोग सफाई की प्रक्रिया में चले जाएंगे। हैं तो सभी लोग प्रेम से आराम से अपनी आंखों को बंद कर लें। आप लोग अपने दोनों हाथों को ऐसे करके गोद में रख लिया कीजिए, ऐसे करके बैठने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक, आंखों को आराम से हल्के से बंद करें, बहुत धीरे से। यहाँ से उठकर कहीं भी नहीं जाएंगे, बगैर उठे अपने अपने घर पहुंच जाएं। आपके घर के मेन गेट को धीरे से खोलें, अपनी चप्पल को उतारें, अपने घर के रसोई जहाँ पे आप लोग खाना बनाते हैं, किचन में रसोई में चले जाएं। रसोई घर में जहाँ पर चाकू रखी है वहाँ से चाकू उठाइए, चाकू को धोकर नींबू को उससे काटिए। नींबू का 2 बूंद रस अपनी ज़बान पे टपकाइए। अब आप नींबू को वापस अपने स्थान पर रख दें, चाकू को धोकर पुनः जहाँ से उठाया था वहाँ रख दें। धीरे से अपनी चप्पल को पहने, अपने घर के दरवाजे को भड़का करके यहाँ आ जाएं और अपने अपने स्थान पर
शांति पूर्वक बैठ जाएं। अब आप लोग अपनी आंखों को खोल सकते हैं। किसने किसने कौन कौन है यहाँ जो अपने घर पहुँच पाया? कौन नहीं पहुँच पाया है? पहुँच गए थे? नहीं, नहीं कौन पहुँच पाया? किसको नींबू मिला नहीं मिला? घर में नींबू था? हैं? हाँ, अच्छा। नींबू के उसके ऊपर की जो छिलके का वो होता है टेक्सचर, उसको किसने महसूस किया? आपने किया। खट्टा किसको किसको लगा? सभी को लगा। अब बताओ, यहाँ से उठ के भी नहीं गए, घर में पहुँच गए, नींबू भी काट लिया, खट्टा भी लग गया, ये कैसे? क्या चीज़ ऐसी थी आपके अंदर? हाँ, वही है इच्छा शक्ति। उसी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अभी हम लोग सफाई की प्रक्रिया करेंगे। जिस इच्छा शक्ति से हम यहाँ बैठे बैठे घर गए और 30 सेकंड के अंदर या 60 सेकंड के अंदर वापस यहाँ आके बैठ गए। आपको अपना पूरा घर दिखा होगा, गेट दिखा होगा, नींबू दिखा, चाकू, कोई ऐसी चीज़ नहीं, इवन चाकू का रंग भी दिखा होगा, जिस रंग का चाकू आपके घर पे है। तो चलिए, अब मैं अनीता बहन से निवेदन करूँगी कि वो आपको गाइडेड सफाई कि हम शुद्ध और सरल बनने रूप में बाहर जा रहे हैं। इस विचार को बराबर बनाए रखना है। अपनी इच्छा शक्ति को तेज रखते हुए हम तेजी से ऐसा महसूस करें कि सारी जटिलताएं और अशुद्धियां पीछे से, पीठ के पीछे से धुएं के रूप में बहुत तेजी से बाहर जा रही हैं। जितनी भी मेरे शरीर में अशुद्धियां हैं, जटिलताएं हैं, सभी, और ये हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। अपने प्रार्थनामय भाव को भी बनाए रखेंगे। उन्हीं की कृपा से ये प्रक्रिया संभव होगी। अपने सिरे ऊपर शरीर, पूरे शरीर का ध्यान देंगे कि जहाँ भी कोई अटकन जकड़न है वो भी सभी इस सफाई की प्रक्रिया में बाहर जा रही है। जटिलताएं पीठ के पीछे से धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं और इस प्रक्रिया को कम से कम 15 से 20 मिनट तक हम करते हैं। जो भी शेष बची हुई अशुद्धियाँ और जटिलताएं हैं वो बाहर जा रही हैं और 15 से 20 मिनट करने के बाद फिर हम एक ख्याल लेते हैं कि मैं शुद्ध और सरल और हल्कापन महसूस कर रही हूँ। सामने से जो दिव्य प्रकाश है वो मेरे अंदर समा रहा है और मैं शुद्ध और सरल और हल्कापन महसूस करती जा रही हूँ। पूरे शरीर का हम अवलोकन करेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि अब मैं शुद्ध सरल बन चुकी हूँ। और इसी के साथ धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय की ओर लाएंगे, जहाँ पर दिव्य प्रकाश पहले से ही मौजूद है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो कुछ देर इसी भाव में ठहरे। समय के लिए ऐसा लगा कि हमारा शरीर जो है यहाँ पे पूरा परमात्मा के तरफ ढूंढते हुए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरा शरीर परमात्मा की याद में। तो ये बड़ा अच्छा शब्द इन्होंने प्रयोग किया है। ये ईश्वरी कृपा है। ध्यान और कुछ नहीं है, केवल याद है। याद किसे कहते हैं? जिसको हम कभी कभी भूल जाते हैं। हर कोई हर समय कुछ न कुछ याद करता रहता है। आप परिवार छोड़ के यहाँ पड़े हैं ना 1 हफ्ते से, वहाँ के लोग आपको याद कर रहे हैं। जो अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं उनको बच्चों की याद आती है। यही ध्यान है। लेकिन उस परमात्मा की याद, उसकी याद कभी कभी आती है। जब हमारे ऊपर कोई दुख कष्ट होता है
तो हम सोचते हैं उसकी याद कर लें, मंदिर चल के प्रसाद चढ़ा दें। हमारे सिस्टम में औपचारिकताएं नहीं हैं। हृदय से, आत्मीय भाव से हमें उसकी याद करना है, हर क्षण याद करना है। कल भी हमने इशारा किया था, आप जो भी भौतिक कार्य करते हैं उनमें उसकी याद में रहिए। यहाँ पर आए हैं, उसकी याद में रहिए। भोजन पका रहे हैं, उसकी याद में रहिए। अब जब आप सफाई कर रहे हैं तो कैसे याद करें? हमारे मालिक को, हमारे ईश्वर को सफाई पसंद है। कहते हैं स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। तो आज स्वच्छता का जो पाठ पढ़ाया गया वो इसीलिए पढ़ाया गया, स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है। जब पवित्रता होगी, दिवाली मनाते हैं ना, तो घर की लिपाई पुताई सफाई होती है, फालतू चीज़ हटाते हैं, इसलिए कि वो दिव्य कृपा यहाँ हमारे घर में आने वाली है। गणेश और लक्ष्मी के रूप में। गणेश विवेक के देवता हैं, हमारे अंदर विवेक का जागरण हो। लक्ष्मी धन धान्य संपन्नता, हमारे अंदर की विपन्नता को दूर करके। तो ये जो भाव है तब आता है जब हम अपने अंदर सफाई की प्रक्रिया को मजबूत कर लेते हैं। तो आज जो पाठ्यक्रम था कुछ खास नहीं, शाम को जब भी मौका मिल जाए, बहन ने तो बताया कि 20 मिनट आधा घंटे, आप 15 मिनट कर लीजिए, 10 मिनट कर लीजिए, हर चीज़ का समय निकालते हैं, कर लीजिए। और फिर देखिए आपके अंदर कितनी मुदित मन, फिर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही बोझ दूर हुआ मन का, वैसे ही प्रसन्नता आ गई। हम बोझ से लदे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या कलह परिवार के ही लोगों के प्रति हमारी रहती है। अगर जिठानी है उनके प्रति रहती है, कई लोगों को सास के प्रति रहती है कि बहुत बोलती है, तमाम बातें ऐसी रहती हैं पारिवारिक जीवन में। उनको बैठ के निकाल लें। ये सब अपने हैं, जैसे भी हैं अपने हैं, इनका यही स्वभाव है। बस मन को हल्का कर लें तो कई तरह से सफाई होती है। फिर कभी मौका मिलेगा, कल थोड़ा सा फिर रिवीजन करेंगे। आज समय हो गया। समय संयम, ये जीवन में ध्यान रखिए, कब हमें क्या करना है। प्रातःकाल का समय होता है उस ईश्वर की याद में बैठना, सायंकाल का समय होता है दिन भर की छापों को मिटाना, और रात में सोते समय प्रार्थनामय भाव से सोना। तो बस अब कल का जो टॉपिक है, प्रार्थना क्या है, किस भाव से करें। कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं, बस उनसे प्रार्थना करते हैं। इसी भाव के साथ सभी को सप्रेम नमस्ते। जय श्री। कल एक बेटी को चाहे ये सुनाएगी कोई भजन, क्योंकि हम लोग आपसे न सुने बात बनती नहीं। तो कल एक, आज अगर समय हो तो आज भी सुन सकते हैं। सुनाओ, चलो आ जाओ, तब तक प्रसाद बट रहा है यहाँ खड़ी। रात सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रही है। तेरा सा मुकुट सर पे रखा है किस अदा से, तेरा सा मुकुट सर पे रखा है किस अदा से। करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से। बिन मोल बिक गए हैं, हाँ बिन मोल बिक गए हैं। जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। ईश्वर को ध्यान करने के लिए हमें समय निकाल के बैठना पड़ रहा है जबरन, क्योंकि उनको हमने अपना नहीं माना। चलिए अब आज के सत्र का यहीं पर
समापन करते हैं। आज का सत्र संपन्न हुआ।